और बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त एकदम। कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। कौन से किस चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले कल की क्लास में थोड़ा यहाँ लाइट आ रही थी ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ा सा लाइट का इशू है, वो हम 1-2 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, फिर प्रॉपर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, चैप्टर में आपको आगे सिखाऊं उससे पहले आप एक बात समझना कि जो मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए मोर देन इनफ है। इसकी मदद से आप कोई भी मटेरियल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले PYQs या जो PYQs पहले आ चुके हैं आपके किसी भी मटेरियल, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, आप हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम एक एक करके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद आपका जो भी NCERT के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है या एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम सारे सॉल्व करेंगे। अगर आपको PYQ डिस्कस करना है, चाहे किसी भी कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, आप हमें भेज सकते हैं और हम उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और उनकी इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। जब मैंने चैप्टर को एंड किया था तो हम लोगों ने वहां पे समझा था कि जब हम कई बार केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं रहती है, वो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती है। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में सिर्फ हम इतना सीखेंगे कि अगर हमारे सामने एक इक्वेशन जो कि अनबैलेंस है उसको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारे, और मैं पढ़ाते समय NCERT की ही मदद लूंगा पूरी। तो जो भी है आप लाइन बाय लाइन, आपको मेरे कहे गए हर एक वर्ड आपको NCERT में लिखे मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारे? बैलेंस्ड केमिकल केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आज हम सीखेंगे कि अगर एक रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है जो कि अनबैलेंस है तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। चलो, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं जो कि आपके NCERT में लिखा हुआ है। हमने कल क्या लिया था? एक मैग्नीशियम की रिबन ली थी। ठीक है, देखो अगर तुम्हें पढ़ना है बेटा तो सब पहले देखो कि मैग्नीशियम की रिबन दिखती कैसी है। यूट्यूब पे जाइए, इतनी सारी वीडियोस बनी, वो आपके लिए बनी हुई हैं। आराम से देखिए मैग्नीशियम की रिबन दिखती कैसी हमको। और जब हम उसको जलाते हैं तो वो व्हाइट पाउडर जो मैंने कल बताया था आपको, हमें एक व्हाइट पाउडर का कलेक्शन मिलता है, वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा केमिस्ट्री रटने वाला विषय नहीं है, वेरी कंसेप्चुअल, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, आइए, कल हम लोगों ने क्या लिया था? मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम की रिबन ली थी। मैग्नीशियम की रिबन ली थी तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और कैसे लिखते हैं मैग्नीशियम को? M×G। M×G। दिस इज द सिंबल फॉर व्हाट? मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? गुड। फिर हमने क्या किया था? मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था। जलाते किस गैस की प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन गैस। हमने ऑक्सीजन गैस नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है? O2 के फॉर्म में पाई जाती है, O3 के फॉर्म में भी पाई जाती है, पर जलाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन गैस O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? O2 का यूज करते हैं। हमने जलाया और जलाने के बाद हमें व्हाइट डैजलिंग इफेक्ट दिखाई देता है। आपके NCERT में एक कीवर्ड लिखा हुआ है, और हम जब जलाओगे, आप उसको प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको एक व्हाइट पाउडर मिलता है। हमें क्या मिलता है जलने के बाद? एक व्हाइट पाउडर मिलता है, और वो जो व्हाइट पाउडर होता है उसको बोला जाता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है बेटा उसको? वो क्या होता है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो हमने केमिकल रिएक्शन की और हमने उसकी इक्वेशन को क्या किया बेटा? यहां पे लिख दिया। ठीक है, ओके। अब करना क्या है पहले ये समझो। बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, यहां पे क्यों बैलेंस करना है, कारण समझना। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि जो एरो के इधर लिखा होता है
उसको बोला जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा उसको? रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा उसको? उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो एरो के उधर लिखा होता है इसको बोला जाता है बेटा प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा इसको? प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब एक काम करो आप, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अच्छा, बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ? देखो, बैलेंसिंग का मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम का लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं उनको देखना। अगर इनकी संख्या जितनी लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी ही राइट हैंड साइड में है तो रिएक्शन हमारी क्या है बेटा? बैलेंस है। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में, जो रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स लिखे हुए हैं, अगर उनकी संख्या राइट हैंड साइड में लिखे हुए एटम के बराबर नहीं है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन जो अनबैलेंस होती है हमसे पूछा जाता है कि उनको कैसे बैलेंस किया जाए। अच्छा, बैलेंसिंग क्यों करना पड़ता है? ये देखो, ये बात की चीज़ है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इस बैलेंसिंग की हमारे केमिस्ट्री में बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है आगे चल करके, तो उसको हम सीखेंगे। कहाँ पे एप्लीकेशन आता है? देखो, एप्लीकेशन समझने से पहले समझो कि इसे बैलेंस कैसे किया जाता है। अच्छा, और पहले इस रिएक्शन को देखा जाए, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? और लेफ्ट हैंड साइड में एटम को काउंट करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना एटम है? सिर्फ एक। राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम के कितने एटम है बेटा? सिर्फ एक। यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 2। O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन के 2 एटम है। और यहां पे ऑक्सीजन का सिर्फ कितना एटम है बेटा? O मतलब एक, सिर्फ एक एटम है। तो अगर देखा जाए यहां पे तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के एक एटम है और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक एटम है। रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। O2 को काउंट करो। O2 को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के 2 एटम है। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है? सिर्फ एक एटम है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के सिर्फ कितने एटम है? सिर्फ एक एटम है। तो ये रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है और राइट हैंड साइड में सिर्फ कितना एटम है? एक एटम है। इसका मतलब कि रिएक्शन हमारी क्या है? अनबैलेंस है। रिएक्शन क्या है बेटा? हमारी अनबैलेंस है। रिएक्शन हमारी अनबैलेंस है। तो बात आती है कि जब रिएक्शन अनबैलेंस है तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? इसको कैसे बैलेंस किया जाए आओ देखते हैं। देखो, जिसको तुम्हें बैलेंस करना है, उसको लिखो। सबसे पहले क्या है? मैग्नीशियम है। आपने मैग्नीशियम को लिखा। आपने किसको लिखा बेटा? आपने मैग्नीशियम को लिखा। टेबल बना लो, एक बार सीख जाओगे। एक बार अगर आप सीख जाओगे तो टेबल बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ती है। और इधर ऑक्सीजन लिखा। दूसरा एटम रिएक्टेंट साइड में कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है। अब देखो, ऐसे करके डब्बे बना लो। ये स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूं, एक बार जब आप सीख जाओगे तो आपको इतना समय लगता नहीं बैलेंस करने में। ठीक है। अब देखो बेटा, इधर मैग्नीशियम का एक एटम है और इधर मैग्नीशियम के कितने एटम है बेटा? एक एटम है। इसका मतलब मैग्नीशियम जितने लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है आपका? बैलेंस है। ठीक है। और ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है? 2 है। और राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो क्या किया जाए? ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? बैलेंस करना पड़ेगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं। बैलेंसिंग करते समय कभी भी नंबर आगे आता है। इसको बोला जाता है स्टोकियोमेट्री। नंबर हमेशा आगे आता है, ना कि नीचे आता है। कभी भी बैलेंसिंग करते समय जो भी नंबर आप ऐड करते हैं वो हमेशा आगे आता है, ना कि नीचे आता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। अब एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चे ने इस तरीके से लिख दिया कि सर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे 2 बढ़ा देता हूँ, ऐसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बढ़ा देता हूँ। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये गलत है। देखो, एक बात समझना, जैसे मैं वाटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, वाटर से तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया, H2O, मैंने वाटर का लिखा, ये कहलाता है वाटर। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं। अगर इसी केस में अगर तुमने क्या किया, ये देखो H2O लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 बढ़ा दिया। तो अब ये और ये दोनों सेम नहीं है, दोनों के दोनों कंपाउंड सेम नहीं है।
ये कहलाता है वाटर और ये कहलाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही अलग कंपाउंड है दोनों के दोनों। तो क्या समझ में आया? हमको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी नंबर को जो भी कंपाउंड लिखा उसके नीचे नहीं बढ़ाते हैं। नंबर कहाँ बढ़ाते हैं? हमेशा नंबर हम बढ़ाते हैं आगे। नंबर कहाँ बढ़ाते हैं बेटा? हम लोग नंबर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये समझ में आया आप लोग के? चलो इसको रहने देता हूं, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है? सिर्फ एक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 2 है। और यहाँ पे क्या है? 1 है। बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, चूंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा? फिर से ध्यान दो, फिर से अपना टेबल बनाओ। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना एटम है? 1। और यहाँ पे कितने हैं? 2 है। अब मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया, तो मैग्नीशियम को कैसे बैलेंस करोगे? मैग्नीशियम के आगे भी आपने 2 बढ़ा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर मैग्नीशियम के कितने एटम है? 2 एटम है। इधर कितने एटम है? देखो, अगर ये जो 2 लिखा हुआ है, समझना एक चीज और समझो, पहली बार पढ़ रहे हो तो, अगर जैसे 2 का मतलब 2 के आगे ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, पहले इसको समझो। ये 2 का मतलब हुआ कि इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होता है, और इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होता है। ये देख लेना, कट तो नहीं रहा, ये ब्लैकबोर्ड आ रहा है पूरा ना, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी होता है और इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होता है। अब देखो, पहले से हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पे, आपने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? पहले से 2 थे, 2 और मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4। और देखो ऑक्सीजन के कितने एटम थे? कुछ नहीं लिखा, तो हम कितना मान लेंगे? 1। तो 2 1 जा 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए बेटा? 2 1 जा 2, 2 एटम हो गए। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको इधर, अब बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है? 2 एटम है। इधर कितने एटम है मैग्नीशियम के? 2। और Mg कुछ नहीं लिखा है 1, तो 2 1 जा 2, मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? यहाँ पे 2, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2, मतलब ये भी क्या हो गया आपका? बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हो? आ रही है पक्का? ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? देखो, पहले ये अनबैलेंस थी, हमने इस रिएक्शन को क्या कर दिया बेटा? बैलेंस कर दिया। अच्छा, हमने जो अलग से ऐड किया है उसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं, 2MgO, ठीक है। अब एक काम करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड से पीछे हट जाता हूं। अच्छा, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। आओ, एक रिएक्शन हम लोगों ने देख ली, और दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6 का बी पार्ट है। प्रॉब्लम नंबर 6 का क्या है बेटा? बी पार्ट है, और आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम नंबर 6 का एक्सरसाइज में आप लोग जाकर देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 का बी पार्ट है, जो कि मैं बैलेंस करने जा रहा हूं। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड बेटा भी हिल रहा है, इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। इसको नहीं बैलेंस करेंगे, मतलब इसको अपनी जगह पे टांग देंगे। भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये क्लासेस अपलोड करना जरूरी था, इसलिए भी ऐसे ही चल रही है क्लासेस। ओके, ठीक है। एक रिएक्शन हम और लिखें। देखो, रिएक्शन क्या लिखी है बेटा? दूसरा मार्कर कहाँ रख दिया? ये रिएक्शन लिखी हुई है, देखो NaOH। अच्छा देखो, एक मिनट हिल रहा है ब्लैक बोर्ड। NaO, और ये क्या हो गया बेटा? H। एक चीज और याद रखना, जब आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाते हैं, अच्छा पहले सीख लो, तब मैं उसको बताऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्लस दूसरा हमने लिया बेटा H2SO4। क्या लिया बेटा? H2SO4। अब धीरे धीरे आप इनके नाम याद करना सीखो, आप इनके नाम याद करना सीखो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस, when it's reacted with an acid H2SO4 we are getting a salt। अब ये सब क्या है? अच्छा छोड़ दो, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस व्हाट? वाटर, प्लस व्हाट? वाटर। अब इसको ध्यान से देखा जाए बेटा, अब देखो, अब हमको इसको बैलेंस करना है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, इस केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। पता कैसे कि अनबैलेंस है? क्योंकि हमको दिया है बुक में
कि आप इसको बैलेंस कीजिए, तो हमें पता है कि भाई अनबैलेंस है, और चेक कर लेते हैं। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि पहले से रिएक्शन बैलेंस होती है और दोबारा हमको बस देखना होता है कि एनसीईआरटी जानना चाहता है, सीबीएसई जानना चाहता है क्या बच्चे को देखने आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आओ जो तरीका मैंने सिखाया, सबसे पहले तुम सारे एटम लिखना और याद रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में आप लिखोगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आप सबसे लास्ट में लिखोगे। तो कौन कौन से एटम है यहाँ पे, एक तो सोडियम हो गया, लिख लो आप यहाँ पे। चलो मैं रिएक्शन को यहाँ बैलेंस करूंगा, ये सोडियम हो गया, और क्या है बच्चों, सल्फर है, सल्फर को आपने यहाँ पे लिख लिया। और क्या है बेटा, सल्फर के बाद आप क्या बचा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आपने ऑक्सीजन लिख लिया और आपने क्या लिख लिया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लिया। समझ में आ गया। फिर से आपने चार्ट बना लिया ऐसे, और देखा जाए अगर मैं Na को देखूं, अगर मैं Na को देखूं तो Na के पास यहाँ पर कितने एटम है, सिर्फ Na के पास यहाँ पे कितने एटम है, एक। कुछ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब कितना लिखा है बेटा, यहाँ पे 1 लिखा है। कितना लिखा है यहाँ पे बेटा, 1 लिखा है। Na के एक एटम है, और यहाँ पे Na मतलब सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 11। इस बार के आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा था इसी पे कि एक एलिमेंट है जिसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, अभी सिखाऊंगा मैं इसके बारे में। तो वो इसी की बात कर रहा था, सो Na की बात कर रहा था। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है। रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 2, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई, अनबैलेंस है। रिएक्शन क्या है बेटा, अनबैलेंस है। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो इसका मतलब कि जो सोडियम है हमारा वो अनबैलेंस है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे Na के कितने एटम है, मान लो ये अनबैलेंस है, ये क्या बेटा मेरा अनबैलेंस है। और देखा जाए अगर ये अनबैलेंस है तो सबसे पहले इसको बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे इसको, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं। Na अनबैलेंस, इसको बैलेंस करो। Na के इधर 2 एटम है, इधर Na के कितना एटम है, 1 एटम है। तो कैसे बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी नीचे नहीं, कभी यहाँ पे नहीं, बदल जाएगा। Na के नीचे 2 नहीं बढ़ाते हैं, 2 हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। जो भी कंपाउंड लिखा हुआ है नंबर उसके आगे बढ़ाया जाता है। अब देखो Na के पास अब इधर कितने एटम हो गए बेटा, 2Na, 2 एटम हो गए सोडियम के। इधर भी सोडियम में कितने एटम है, 2 एटम है। इसका मतलब Na क्या हो गया, बैलेंस हो गया, हमारा आधा एक जॉब हो गया कंप्लीट। दूसरा जॉब देखो, सल्फर को देखो, और सल्फर को देखना है तो सल्फर को अकेले देख लो एक बार, फिर एक साथ में सिखाऊंगा कैसे देखा जाता है। सल्फर के पास यहाँ पे कितने एटम है, 1। यहाँ भी सल्फर के पास कितने एटम है बेटा, 1। मतलब सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, मतलब ये पहले से ही बैलेंस है। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे जब ये खत्म हो गया तब यहाँ पर टिक मार दो। सल्फर भी हमारा क्या है बेटा, बैलेंस है। तीसरा क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक करो, देखो ऑक्सीजन को चेक करते समय एक बात को ध्यान रखना, ऑक्सीजन इसके पास भी है और इसके पास भी है। ऑक्सीजन NaOH के पास में भी है, और ऑक्सीजन क्या है बेटा, H2SO4 के पास में भी है। तो जब भी आप ऑक्सीजन की काउंटिंग करोगे तो आप इसको भी काउंट करोगे और आप इसको भी काउंट करोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, तो बताओ इनके पास कितने ऑक्सीजन है, 1 लिखा था, 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन हो गए इनके पास में। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा, 4 है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 4। तो 4 ऑक्सीजन ही है और 2 ऑक्सीजन ही है, टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। और राइट हैंड साइड में देखते हैं, इनके पास कितने ऑक्सीजन है, 4, और यहाँ पे सिर्फ कितना है, 1 ऑक्सीजन है। 4 और 1 5। फिर से देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे, बच्चों मैं लिख देता हूँ, 2 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे, टोटल 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इनके पास देखो 4 यहाँ पे और 1 वहाँ पे, तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन जब बैलेंस नहीं है तो उसको फिर से क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान दो। अब देखो बैलेंस कैसे कर सकते हो भाई, हमको कमी कितने की पड़ रही है, इधर 6 है, 4 तो 4 से 4 मैच हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब काउंट करो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो बैलेंस हो गया ये भी, हाँ ये भी बैलेंस हो गया। अब व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बताओ यहाँ पे कितना है, 2, और वहां पे कितना है, 2 दूनी 4, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बेटा, देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है, 2 और 2 कितना हुआ, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन बताओ कितना हो गया बेटा, 2 2 जा 4। तो रिएक्शन क्या हो गया हमारा,
आप एक बार जब आपने ये टिक मार दिया तो घबराना नहीं, फिर से एक बार चेक करो, क्योंकि जब हम कुछ छेड़छाड़ करते तो हो सकता है कि एक एटम बैलेंस हुआ और दूसरा बैलेंस, उसकी बैलेंसिंग बिगड़ गई हो। और फिर से चेक करते हैं, सोडियम के इधर कितने एटम है, 2 एटम, इधर भी कितने हैं, 2, बैलेंस है। व्हाट अबाउट सल्फर, सल्फर के इधर कितना एटम है, 1, उधर भी कितना है, 1, बैलेंस है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 और 2 6, वहाँ पे देखो बेटा 4 वहाँ पे और 2 वहाँ पे, 4 और 2 6। अब देखो अगला हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया। समझ में आए बैलेंसिंग कैसे करते हैं? गुड। और एक रिएक्शन और देखते हैं, इसके बाद के जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपके लिए HW रहेंगे। आप प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछो, मैं उसको बैलेंस करना आपको सिखाता हूँ, ठीक है? ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम एक रिएक्शन और देखेंगे। चलो, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? ठीक है, चलो इरेज कर देता हूं। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अब देखो यहां पे क्या था कि तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता थे, तुमने बैलेंस कर लिया, ये बच्चों को आसान लगता है। अब टफ क्या लगता है मैं वो बताता हूं। आप एनसीईआरटी में जाओ और क्वेश्चन नंबर 7 का पहला प्रॉब्लम उठाओ, 7 का ए। उसमें क्या लिखा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिएक्शन कैसे लिखी हुई है, इस बार आपको फॉर्मूला नहीं बताया हुआ है, आपसे बोल रहा है किसको बैलेंस करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन है जो बनते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, तो मैं छोटे में लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बड़ा लिखता हूं, कार्बोनेट प्लस वाटर, प्लस व्हाट, वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अच्छा, इसको आपको बैलेंस करना है, इसको आपको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने से पहले अभी फिलहाल उन बच्चों के लिए जिनको पता तो हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते किसको हैं, अधिकतर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो बचपन से सुनते हुए आए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है उनको नहीं पता। वाटर सुनते हुए आए, H2O, ये सबको पता, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो आओ इसको मैं सॉल्व कराऊं, इसको उससे पहले हम सीखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। कैल्शियम, पहले इनके फॉर्मूले बनाते हैं, तब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कोई भी आपको अगर वर्ड में कोई भी मॉलिक्यूल का नाम लिखा हो तो उसके फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है, तो पहले आप कीवर्ड को पकड़िए। यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम, आप कैल्शियम लिख लीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम लिखा हुआ है, आपने Ca लिख लिया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को लिख लो। देखो कोई भी अगर कंपाउंड का नाम लिखा होता है तो पहले प्लस चार्ज वाला होता है, फिर माइनस चार्ज वाला होता है, ये रूल होता है। पहले प्लस चार्ज वाले को कैटायन कहा जाता है, माइनस चार्ज वाले को एनायन कहा जाता है। तो पहले कैल्शियम आ गया, फिर क्या आ गया बेटा, यहां से हाइड्रोक्साइड आ गया। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH, ठीक है। फिर आप इसके चार्ज लिखोगे, इसे क्या लिखोगे आप, चार्ज। इसके बारे में मैं धीमे धीमे करके तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगा। देखो बेटा सब चीजें क्लास 9th में सिखाई जा चुकी हैं, फिर भी मैं सिखाऊंगा, परेशान मत हो, पर धीमे धीमे उनको भी सिखाया जाएगा। कैल्शियम का देखो, पहले यहाँ पे तुम चार्ज लिखो। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे चार्ज लिखो। कैल्शियम का चार्ज कितना होता है बेटा, प्लस का 2 होता है। और ये जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका चार्ज होता है बेटा, अब याद कर लो, -1। क्या चार्ज होता है इसका, -1 चार्ज होता है।
माइनस ऑफ 1 चार्ज होता है। पर एक बात को ध्यान रखना, जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा जाता है तो इस माइनस को हटा देते हैं, इस माइनस को लिखा नहीं जाता। ऐसे चार्ज इसका -1 होता है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते समय इस माइनस चार्ज को हम क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं। यहां तक कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे लिखोगे, सी ए के कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, यहाँ पे सी ए का 1 मॉलिक्यूल है, CA1 हो गया। OH के कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 2। अब देखो 2 कैसे लिखा जाता है, कभी भी अगर यहाँ पे 1 से ज़्यादा एटम होते हैं तो उनको ब्रैकेट में लिखो, और 2 को कहाँ लिखोगे, ऐसे नीचे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। याद रखना ये जो 1 लिखा है ना बेटा, इसको 1 को लिखा नहीं जाता। तो फॉर्मूला क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, याद रखना। अभी हम इसके, ये कई बार हमारे आगे रिपीट होगा अभी आकर, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। प्लस अगला मॉलिक्यूल बेटा आपने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलरेडी फैमिलियर है आप इसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसका फॉर्मूला भी आपको सीखना पड़ेगा, आओ सीखते हैं। ये क्या लिखा है बेटा, ये कैल्शियम, और ये क्या लिखा है बेटा, कार्बोनेट, कैल्शियम और ये कार्बोनेट। और लिखा जाए, कैल्शियम का चार्ज मैंने भी बताया कितना होता है, 2 होता है, और कार्बोनेट का चार्ज कितना होता है बेटा, -2 होता है। सर हमें कैसे पता, अभी देखो, अब जो जो मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने रिपीट हो रहे हैं उनको अभी याद कर लो, क्योंकि यही मॉलिक्यूल कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स है जो बार बार क्या होते हैं, हमारे सामने रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला नियम क्या बताया था, लिखने के बाद इस माइनस चार्ज को हम क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं, और क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और सीखो, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अगर कोई नंबर जो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे आए जो कि सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो पहले आप उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर देखा जाए तो 2 की टेबल में ये भी आता है, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्या बन गया ये CaCO3, क्या बन गया बेटा यहाँ पे, हाँ इसको लिखो बेटा, Ca के साथ 1 आएगा, Ca1, और ये क्या आएगा बेटा, CO3 का 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता तो 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे CaCO3। मॉलिक्यूल क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे आप लोग, CaCO3। हाँ, एक चीज देखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, जिनको ध्यान नहीं होता है या जिनके थोड़े से बेस में कमजोर होती है, वो CO3 को ऐसे लिख देते हैं, वो CO3 को ऐसे लिख देते हैं। ये लिखना गलत है, ये लिखना क्या है बेटा, गलत है। देखो इसमें 3 एटम यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है कैल्शियम, एक यूज हुआ है कार्बन, और एक एटम क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। अगर आप इसको इस तरीके से लिख दोगे तो एक एटम हुआ तुम्हारा कैल्शियम, अब ये जो C और तुमने छोटा ओ कर दिया, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया, कोबाल्ट बन गया। क्या बन गया, ये कोबाल्ट बन गया। तो आप इस तरीके से लिख नहीं सकते। तो कई बार बच्चे जल्दीबाजी में, पेपर लेंदी होता है, लिखने के चक्कर में वो इसको ऐसे लिख देते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मेरे मार्क्स कट कहाँ गए। तो इस बात को आप ध्यान रखो, कभी भी कितनी भी जल्दीबाजी में आप इसको इस तरीके से लिख नहीं सकते हो, बात ध्यान रखना। ठीक है, प्लस वाटर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा, H2O होता है। अब हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं। अब लंबा चार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब हम अपने माइंड से एक ही बार में इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम का कितना आइटम है बेटा, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, मतलब कैल्शियम हमारा क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया, छोड़ दो। अब आगे देखो यहाँ पे अगला क्या है, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, कार्बन का 1 आइटम है, कार्बन यहाँ भी कितना है बेटा, 1। कार्बन देखो, कार्बन 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 कहीं नहीं है, कार्बन का 1 आइटम है, कार्बन का यहाँ भी 1 आइटम है, मतलब कार्बन भी तुम्हारा क्या है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कितना है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, O को मैं भी अच्छे से बना देता हूँ, OH। अब ब्रैकेट हमेशा जो भी मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं उससे बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, हाँ एक चीज़ और समझना, बता देता हूँ तुम लोग को, ये भी समझो। जैसे कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 2, और हाइड्रोजन के भी कितने आइटम है, 2 आइटम है। ऑक्सीजन के कितने आइटम है बेटा, यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 आइटम है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, टोटल आइटम कितने हो गए, 4। यहाँ पे चेक करो, 3 इनके पास में और 1 इनके पास में है, ये कितने हो गए, 4। आगे देखो, अब क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन के 2 आइटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आइटम है बेटा हमारे पास में, 2 आइटम है, मतलब ये भी क्या हो गया, ओके, ये तो मजा आ गया हमें।
देखो अब समझ आ गया, यही मैं आपको सिखा रहा था। सीबीएसई यहाँ पे आपको बैलेंस करना नहीं सिखाना चाहती थी, वो पहले क्वेश्चन से आपसे ये जानना चाहती थी क्या बच्चों को अगर ऐसे वर्डिंग में अगर किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिखा है तो क्या उनको ये फॉर्मूला लिखने आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और देखो ये तो पहले से रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। और चेक कर लो, कैल्शियम इधर एक, इधर एक, इधर कार्बन एक, उधर कार्बन एक, इधर ऑक्सीजन 2 2 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन इधर 2 और उधर कितने 2, ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये पहले से ही तुम्हारी क्या है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। पहले से ही क्या बेटा तुम्हारी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, इसके बाद हम लोग ये इस टॉपिक को कंप्लीट मानेंगे और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। एक क्वेश्चन करने के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक क्वेश्चन हम और कराएंगे इस तरीके का, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो आओ इसके बाद एक रिएक्शन हम लोग बेटा और देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा फिर तुम लोग जाओ एंजॉय करो और मजे करो। केमिस्ट्री बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन में फिर एनसीईआरटी का ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 7 का सी पार्ट है। क्या कह रहा है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, क्या बेटा, हाँ ब्लैक से, अच्छा रेड से लिख देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ ना इसको, पता नहीं विजिबिलिटी क्लियर जा रही कि नहीं जा रही है, लाइट कैसे हुआ है ना, इससे डर रहा हूँ। ओके ठीक है, अब इसको क्लियर सॉर्ट आउट कर दूंगा कुछ देर के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, सॉरी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, एल्यूमिनियम प्लस, हमने क्या किया बेटा, कॉपर क्लोराइड, क्या लिया यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड, इट्स गिव यू व्हाट, एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, प्लस व्हाट, कॉपर। हमको देखो मैंने क्या लिखा है, हैंडराइटिंग का इशू ना होगा, आई होप सो। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स यू व्हाट, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। इस केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। आओ पहले समझो, एल्युमिनियम कौन सा नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम से काउंट करोगे, एल्युमिनियम का नंबर होता है 13। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा एल्युमिनियम का, 13 होता है। और एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Al, क्या होता है Al। और देखो हमेशा पहला जो अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, और सीखते हैं हम लोग इसको पहले। कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सिंबल क्या होता है बेटा, Cu। और क्लोराइड क्या होता है बेटा, क्लोराइड किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्लोरीन। क्लोराइड किससे मिलकर बना है बच्चा, क्लोरीन। ठीक है, सेम तरीके से इसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। कॉपर का देखो, कॉपर के 2 स्टेट होते हैं, एक होता है +1, एक +2। तो आप ये जो कॉपर है, इसमें कॉपर किस स्टेट में बेटा, +2। ठीक है, और क्लोरीन का स्टेट, क्लोरीन का बता चार्ज कितना होता है बेटा, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि +2 है कि +1 है। देखो अभी आप 10th में हो, अभी +2 ही रहेगा। और ठीक है, जनरली ये हम पढ़ते पढ़ते और अनुभव के साथ हमें समझ में आ जाता है मॉलिक्यूल को देखने के बाद कि यहाँ पे +1 होगा कि +2 होगा। कॉपर क्लोराइड में कॉपर का चार्ज क्या होता है बेटा, +2, मतलब वैलेंसी जो इसकी होती है 2 होती है। ठीक है, चार्ज 2 मान लो, कॉपर +2। क्लोरीन का कितना होता है बेटा, ऐसे होता है -1, माइनस चार्ज लिखा नहीं जाता फॉर्मूला बनाते समय। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको करो तो बताओ फॉर्मूला क्या आ जाएगा। कॉपर 1 है इसलिए 1 लिखेंगे नहीं, और क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, CuCl2। क्या बन गया बेटा, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, CuCl2। लिखो यहाँ पे, कॉपर का Cu और क्लोराइड का Cl2, एरो आ गया। अब आया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब क्या है बच्चों, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने एल्युमिनियम, और फिर क्लोरीन आ गया, क्लोरीन हो गया।
एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है बेटा 3, आपने सुना होगा एल्युमिनियम +3, वैलेंसी 3 होती है एल्युमिनियम की। क्लोरीन की कितनी होती है बेटा -1 होती है, हम 1 लिखेंगे। वैलेंसी समझाऊंगा, परेशान ना हो, जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है इसलिए हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सब क्लास 9th में आपको सिखाया गया होगा। एल्युमिनियम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उन चीज़ों को इस वीडियो में डाल दूँ। एल्युमिनियम और क्या होगा बेटा, क्लोरीन कैसे लिखोगे Cl3, क्या बन गया ये एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का Al और Cl3 एल्युमिनियम क्लोराइड लिख दो बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस इज योर एल्युमिनियम और क्लोराइड का Cl3, ठीक है। प्लस कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा Cu। इसको आपको क्या करना है बच्चा, इसको आपको बैलेंस करना है। इसको क्या करना है बेटा आपको, इसको आपको बैलेंस करना है। कैसे करोगे, आओ चेक करते हैं 1 बाय 1। ये बढ़िया, ये मजेदार है, ये मजेदार है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो अगर देखा जाए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है 1, तो अगर एल्युमिनियम को देखा जाए तो एल्युमिनियम क्या है बेटा यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, गुड। कॉपर को देखो फिर से, कॉपर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कॉपर कितना है 1, कॉपर भी बैलेंस है। व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है बेटा 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है बेटा 3, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस यहाँ पे नहीं है। तो क्या किया जाएगा, क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे, अगर मान लो कि यहाँ पे 3 है और मैंने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अगर मैंने यहाँ मान लो 2 क्लोरीन कर दिया, देखो बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल का प्रोसेस होता है। हिट एंड ट्रायल समझ रहे हो ना, कि हमको नंबर रख रख के देखना पड़ता है कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। अनुभव के साथ आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी समझ आने लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस होगा और यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस होगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो अब देखो क्लोरीन कितना हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ पे अभी भी क्लोरीन कितना है 3 है। अगर तुमने यहाँ पे 3 बढ़ा दिया तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना है 3 है। हाँ यहाँ से देखो एक आइडिया मिल गया हमको, 3 दूनी कितना हो गया ये 6 हो गया और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझो, ये मुझे पता था पहले से। देखो कभी भी क्या होता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या करना होता है। देखो कभी भी अगर ऑड नंबर फंसे, कभी भी ऑड नंबर फंसे, जैसे 2 और 3 फंसे, क्या फंसे 2 और 3 फंसे या 3 और 4 फंसे, तो करते क्या है ध्यान से समझना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ये एक तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल का ये एक तरीका होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का, ठीक है। अगर ये फेल हुआ तो फिर हम कोई और तरीका देखेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 3, हमने इस 3 को आगे कर लिया। 2 में प्रॉब्लम क्या थी हम लोगों ने देख लिया था, 2 में क्या था ये 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 था, बैलेंस नहीं हो रहा था। हमने 3 को यहाँ बढ़ा दिया, तो अब बताओ क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, पर यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो इस 2 को यहाँ बढ़ा दो। क्या देखो क्लोरीन बैलेंस हो गया क्या, चेक करो तो फिर से, 3 दूनी 6 क्लोरीन 2 तिहाई 6 क्लोरीन, वाह क्लोरीन बैलेंस हो गया। खुश नहीं होना है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखना अगर तुमने एक जगह भी नंबर को चेंज किया है तो तुमने पहले जो एटम को बैलेंस किया है, हो सकता है जरूरी नहीं है पर हो सकता है कि जो तो पहले से जो एटम बैलेंस हो वो उन एटम की बैलेंसिंग क्या हो गई हो, खराब हो गई हो, ठीक है। तो खुश नहीं होना है, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार उनकी प्रैक्टिस करके आप उनको देखना, 2 3 4 बार उनको देखना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने एक को बैलेंस किया दूसरा हमारा अनबैलेंस हो गया, ठीक है। चलो हम लोग फिर से चेक करते हैं। अब देखो फिर से बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो हो गया ना डिसबैलेंस। ओके बैलेंस करो इसको, हमने 2 क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया। अब चेक करो एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। कॉपर को चेक करो, कॉपर यहाँ पे कितना है 3 कॉपर है, यहाँ पे कॉपर कितना है सिर्फ 1, 2 कॉपर भी डिस्टर्ब हो गया था, कॉपर भी कितना हो जाएगा 3। क्लोरीन को चेक करो, 3 दूनी 6 क्लोरीन 2 तिहाई 6 क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। फिर से देखो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, कॉपर कितना है 3, कॉपर कितना है 3, क्लोरीन कितना है 6, क्लोरीन कितना है 6, ठीक है। हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया, ग्रेट, आसान था। कैसा था ये, आसान था। तो
हम लोगों ने देखा कि अगर हमें वर्ड में मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा हो तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसे क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, आप जाइए एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी का जो भी बैलेंसिंग दिया हुआ है, आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 6 में दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 8, मतलब एक साथ आपके 4 की 4 प्रॉब्लम एंड हाँ, आप एक साथ 4 के 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सीबीएसई का एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर इस सॉल्व करते समय अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। हाँ, कमेंट सेक्शन ही कहते हैं ना, हाँ ठीक है, आप उसमें मुझे भेज देना, हम लोग उसको, मैं उसको सॉल्व करके उसको बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक था हमारा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हम कल की क्लास लेंगे, उस क्लास में हम लोग कल क्या देखेंगे कि हाउ टू बैलेंस, टाइप्स ऑफ, अगला टॉपिक क्या आपका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, हमारे होती तो कई प्रकार की, हमारे सिलेबस में मेनली 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन बताई गई है। तो जो हमारी आने वाली जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या देखेंगे कि एक जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है और उसको हम कैसे समझेंगे। अगेन आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको एक भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, मैथ पढ़ाऊँ, फिजिक्स पढ़ाऊँ, मैं तीनों पढ़ाता हूँ। आपको कहीं पर भी कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी तरीके से हम कल की क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो वहां भी हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मजे करो और हमेशा हंसते रहो। थैंक यू।